नमस्ते सभी को। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। बहुत सारे लोग ने पर्सनल पे कमेंट पे रिक्वेस्ट किया था कि बाकी एसएसजी की किताबों को भी लेके आने के लिए अपडेट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बायलो का माइन्यूट्स एंड WMTB एंट्री कैसे किया जाए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और बाकी आप लोग को सहेली और दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी सेम इन्फॉर्मेशन पास हो। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने ना भूलें। ठीक है, वीडियो चलते हुए आप लोग को एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग प्रोसेस को बता पाएंगे? स्पेशली एसएचजी मेंबर्स को पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग फील्ड लेवल में देखता है, आप लोग को पूछता है आप लोग का मीटिंग कैसे जा रहा है, आप लोग का प्रोसेस कैसे है, तो आप लोग जो है आप लोग मीटिंग सही ढंग से भी करता है, लेकिन जब उत्तर देता है, आंसर देता है, तो आपने बीचों बीच से जवाब देना शुरू हो जाता है। तो आप लोग को मीटिंग प्रोसेस क्या होना है उसको पता चलना पड़ेगा, क्योंकि एसएसजी मीटिंग प्रोसेस में से ही आपको ये बायलो माइनस कम को मेंटेन करना होता है। तो जो भी आपका बायलो एंड माइनस में लिखता है, जो मीटिंग प्रोसेस में क्या होता है उसी को लिखता है, तो आपको मीटिंग प्रोसेस को भी मालूम होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप लोग को मीटिंग प्रोसेस क्या है उसको थोड़ा सा आप लोग को हाईलाइट करके देता हूँ। अगर आप चाहे तो ये पॉइंट को आप लोग को माइनस किताब में पेंसिल से या पेन के साइड में लिख के रख सकता है। ठीक है, चलिए आप लोग का सबसे पहले मीटिंग प्रोसेस देखते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग प्रोसेस कैसे रहता है? सबसे पहले आप लोग जो है चेयरपर्सन सेलेक्ट करते हैं। चेयरपर्सन कौन होता है? होपफुली आप लोग जो है रोटेशन वाइज में घर घर पे सप्ताह सप्ताह चेंज होकर मीटिंग करता होगा, तो उस हिसाब से जिसका घर पे होगा वो दीदी जो है, मामी जो है, चेयरपर्सन होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आपका क्या है? जो चेयरपर्सन बोलेगा चलिए अभी हम लोग का मीटिंग शुरू किया जाएगा, प्रेयर से या तो गाना से, जो भी हो, वो जो है आपका सेकेंड स्टेप। नंबर 3 में आपका जो है इंट्रोडक्शन बाय ऑल द मेंबर्स। जितने भी एसएचजी मेंबर्स आए होंगे सब ने अपना अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। 4 नंबर में आपका जो है मेंबर्स का अटेंडेंस लिया जाएगा, कितना अटेंडेंस आया हुआ है। ठीक है। 5 नंबर में आपका रिव्यू ऑफ डिसीजन टेकन इन द लास्ट मीटिंग। जो 5 नंबर में ये जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट वाला है, क्योंकि मीटिंग प्रोसेस जो है किस तरह से चल रहा है इस हिस्सा से चलना है कि आपका हर पॉइंट कवर हो। ठीक है, तो आपका जो रिव्यू मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका मीटिंग लेना भी मकसद नहीं रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ रिव्यू करके आपका काम क्या हुआ क्या नहीं उससे चर्चा नहीं करना। आपको 6 नंबर में देखिए, आपको राइट डाउन द अचीवमेंट एंड डिस्कस ऑन द अनफुलफिल्ड टॉपिक और टास्क। तो आपको जितने भी काम हुआ है उसको लिख के रखना है, साथ ही साथ जो काम नहीं हुआ उसको भी लिख के रखना पड़ेगा। ठीक है, और 7th नंबर में आपको देखिए पुट अप इन दी एजेंडा ऑल और न्यू टास्क, यानी कि आपका ये मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है वो आपका एजेंडा में लाना है, उस हिसाब से आपको चर्चा करना है। ठीक है, ऑल मतलब जो गया हफ्ता को जो आप लोग प्लान किया था वो काम सक्सेस नहीं हुआ, तो इस हफ्ता में भी आप लोग उसका ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, और नया टास्क जो आपका नया एक काम टारगेट लेके आया उसी के ऊपर भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसका 8 नंबर में आप देखिए पेन डाउन द मेजर डिसीजन इन दिस मीटिंग। आप जो भी मीटिंग में चर्चा करें से मुख में ब्ला ब्ला बोलने से नहीं होगा, आपको उसको लिख के रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग सही ढंग से करेगा, उसको लिख के मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका बाद आपको नंबर 9 में देखिएगा, आपका जितना भी लिखित डिसीजन जो भी हो गया होने के बाद आपको मेंटेन द कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, जो आपको जो WMTB बोलता है उसमें कैसे एंट्री किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका रिसिप्ट साइड में पहले एंट्री करना है, जितना भी आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, फाइन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, प्रिंसिपल आपका वॉलंटरी सेविंग हो गया, अपना खुद का कंपल्सरी सेविंग हो गया, अगर या तो बैंक से विड्रॉ करता है या तो अदर इनकम रिसीव किया है, इन सब को आपको रिसिप्ट साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सारे से आपको पैसा आया तो उस दिन को खर्चा भी तो हुआ होगा, है कि नहीं? कोई लोन लिया होगा, कोई कैश डिपॉजिट किया होगा बैंक में आपका एसएचजी का अमाउंट को, इन सब अमाउंट को आपको पेमेंट साइड में लिखना है। ठीक है, इन सब लिख के आपका हिसाब किताब सब खत्म हो गया। इसके बाद जो भी आपका एसएचजी में बुक कीपर से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज का मीटिंग में जो जो हुआ है उसको पढ़ के सुनाना।
ठीक है, क्योंकि कंपलसरी नहीं होता है कि हर एसएचजी मेंबर्स में हर कोई लिखा पढ़ा हो, है ना कोई मम्मी लोग होता है जो स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा, तो उसको तो आप क्या लिख रहे हैं उसको पता नहीं होता है। तो एटलीस्ट आप पढ़ के सुनाने से उनको आइडिया होगा कि चले आज का मीटिंग हम लोग ये डिस्कस हुआ था, सुबह का हम लोग एसएचजी मीटिंग में पैसा इतना था, आज का दिन में पैसा इतना आया, इतना लोन दे दिया, इतना खर्चा हो गया, आज का बैलेंस हम लोग इतना बचा है। कम से कम उसको ये तक मालूम होने के लिए आपको पढ़ के सुनाना आपका बुक्स कीपर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इन सब में राजी होने के बाद ही जितने भी बाकी मेंबर्स आया हुए उन सब साइन करेगा। ठीक है, आज का मीटिंग में ये सब बातचीत हुआ है, ये सब हुआ है। ठीक है, इसका बाद कंफर्मेशन साइन देता है कि हाँ चलिए। अंधाधुंध में साइन नहीं दिया जाता है, आपका मीटिंग क्लोज होते ही आपका सब एग्रीमेंट होने के बाद ही सिग्नेचर करते हैं। फिर नंबर 12 में आपका सिग्नेचर करने के बाद जो भी आपका चेयरपर्सन है उनका तरफ से वर्ड ऑफ थैंक्स दे के आपका मीटिंग प्रोसेस ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका जो 5 सूत्र जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, फर्स्टली आपका रेगुलर मीटिंग जो है, इसका अंदर मीटिंग प्रोसेस को अगर मालूम नहीं होगा तो आपका बेस्ट एसएचजी माना नहीं जाएगा। ठीक है, जो पंचसूत्र जो फॉलो कर रहा है, 5 सूत्र जो आपका नियम नीति है, उसको पालन करने के लिए आपको मीटिंग प्रोसेस भी जान के रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये मीटिंग प्रोसेस अभी मालूम हो गया, उसको आप लोग पॉइंट करके आप लोग किताब में भी पॉइंट पॉइंट को आप लोग लिख के रख सकता है। ठीक है, इन सब मीटिंग का प्रोसेस में आप लोग माइनस को कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, आप लोग का माइनस किताब जो है बायलो का माइनस जो होता है आप लोग का फॉर्मेट इस तरह का होता है ना। तो माइनस में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम लिखना है, मीटिंग नंबर वगैरह जो लिखना है, इन सबको मैं फिलअप करके दिखाऊंगा आपको किस तरह लिखना है। ठीक है, तो रिव्यू डिसीजन इस जगह पे क्या लिखना है आपको, जो भी आप प्रीवियस हफ्ता लास्ट वीक में आप लोग जो भी डिस्कस किया है उनमें से क्या क्या काम हुआ है। ठीक है, आउटकम अगर हुआ है तो हुआ है, नहीं है तो नहीं हुआ है ना। फिर एजेंडा में आज का मीटिंग में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेगा उसको भी आपको लिख के रखना पड़ेगा। और 5 नंबर में आपको मेजर डिसीजन टेकन इन दिस मीटिंग, जो भी आपका एजेंडा में से जो भी बातचीत करके आपका आउटकम हुआ है उसको इस जगह पे लिखना है। ठीक है, उसको एंट्री कैसे किया जाएगा आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह का जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय लो का माइनस में कैसे मेंटेन किया जाए। सबसे पहले तो आपका माइनस ऑफ जो भी हो, आपका जस्ट एग्जांपल का यूनाइटेड एसएचजी दे रहा हूँ पे यहाँ पे, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है यूनाइटेड एसएचजी। आपका मीटिंग डेट लिखना है, मीटिंग नंबर लिखना है, मीटिंग डेट लिखना है, कौन सा डे को किया है, कितना टाइम को आप लोग शुरू किया था, वेन्यू किसका घर पे है ना। तो इनके पास अभी देखिएगा एक नंबर सीरियल नंबर 1 में देखिए आपका मेंबर प्रेजेंट कितना है आपका, बता रहा है कि प्रेजेंट मेंबर्स हैज अगेंस्ट टोटल एसएचजी मेंबर टू बी इंडिकेट करना है आपको कि अब मान लीजिए आपका 8 मेंबर्स है, 8 में से कितना जन आया है, 7 आया, तो 7 आया तो 7/8। अगर 10 है तो आप लोग का 10 का 10 आया तो 10/10 लिखेगा। ठीक है, इस तरह का आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड नंबर में आपका जो है चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग, चेयरपर्सन कौन होता है, जिसका घर पे आप मीटिंग कर रहे हैं उनका नाम लिखना है यहाँ पे, जो भी मम्मी दीदी लोग हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है, किसका घर में हुआ उसका घर पे हुआ, है ना। तो चले फिर 3 नंबर में आपका जो है रिव्यू ऑफ डिसीजन टेकन इन लास्ट मीटिंग। ठीक है, जो हमने थोड़ा पहले दिखाया यहाँ पे रिव्यू ऑफ द डिसीजन टेकन इन द लास्ट मीटिंग, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फॉर एग्जाम्पल का आपको बता रहे हैं आप लोग का ग्रुप ने क्या किया है लास्ट वीक में, ये हफ्ता में क्या किया आपने, ये सप्ताह में आप लोग जो है सोशल सर्विस क्या किया है, पानी वाटर टैंकी सफाई किया है ऑन 8 अप्रैल 2024, और खुशी से जीपीसी मैडम ने ₹2000 कैश दिया है। ठीक है, आप काम भी किया, कोई खुशी से आपको खुशी से जीपीसी मैडम या तो कोई भी वो आपको दिया है ना। तो उसको भी आप यहाँ एक सेंटेंस में लिख सकता है कि हम लोग पानी टैंकी सफाई किया, उसमें से कोई हम लोग को मदद के तौर पे 2000 कैश दिए, है ना। इस तरह का एक सेंटेंस में आप, ये नहीं कि आपको इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, अपना लोकल भाषा में भी लिख सकता है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। बस आपको मालूम होना आप क्या लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो नंबर बी में जस्ट देखेगा हम लोग लाइवलीहुड एक्टिविटी। अभी लाइवलीहुड एक्टिविटी में क्या किया आप लोगों ने, मशरूम शेड बनाया है ऑन 9 अप्रैल 2024। ठीक है, मतलब कि आपका मशरूम शेड का क्या बोलता है, जो है आपका जो मशरूम उगाने के लिए जो घर बनाता है छोटा सा घर, उसको क्या बोलते हैं मशरूम शेड, वो बनाया है किसके लिए, आप लोग कैसे जी के लिए, है ना। अगर सक्सेस हुआ है तो इस तरह का एक सेंटेंस में लिख दीजिए ताकि
जब भी कोई भी बाहर से आएगा या तो आप लोग जब भी ऑडिट चलेगा ना, इसको देख के पता चलेगा हाँ ये एसएचजी बहुत बढ़िया से काम का चल रहा है ना। कोई बाहर से अगर आप बैंक लोन अप्लाई करेगा, बैंक वाला लोग चेक करेगा आपका एसएचजी सही में चल रहा है कि नहीं ना? तो बैंक वाला लोग ये माइनस को चेक कर सकता है, या कोई भी जब भी आपका एसएचजी ग्रेडिंग के लिए आएगा ये सब चेक करेगा कि आपका ग्रुप में अच्छा से किताब मेंटेन हो रहा है कि नहीं। यहाँ से हम लोग पता चलते हैं कि हाँ आपने ये काम किया है वो काम किया है। आप सिर्फ मुख में बोलने से नहीं होगा, है ना, इसलिए आपको ऐसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर सी में दिखाएगा सोशल सर्विस। अभी सोशल सर्विस में क्या क्या है, पीडीएस इशू को लेकर डीसी सर को लेटर दिया है ऑन 11 अप्रैल को। ठीक है, आप लोग का मीटिंग चला है 12 तारीख को, तो आप लोग ने बोला है 11 तारीख को आप लोग ने गया कल के जैसे को आप लोग ने पीडीएस क्या को बोलता है, अभी आपको जो चावल राशन चावल जो मिलता है वो नहीं मिल रहा है बस्ती बस्ती में। एक साल में 2 बार मिलता है या 3 बार ही मिलता है, उसको लेकर आप लोग प्रॉब्लम को डीसी सर को बताया कि सर हम लोग का बस्ती में गाँव में चावल ढंग से नहीं मिल रहा है ना। तो वो लेटर डीसी सर को दिया। ये आपका सोशल कोर्स के लिए काम कर रहा है तो यहाँ में लिख के रखने में आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी नंबर डी में देखेगा, अभी देखते हैं बैंक लोन एप्लीकेशन बैंक में जमा नहीं दिया क्योंकि एसएचजी का माइक्रो क्रेडिट प्लान एमसीपी जो बोलता है वो नहीं हुआ है ना। काम करेगा बोल के आप लोग पिछला हफ्ता मीटिंग में डिसाइड किया, लेकिन आप लोग बैंक में जमा नहीं कर पाए क्योंकि आपका जो माइक्रो क्रेडिट प्लान जो बोलता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। इस तरह का आपका चर्चा करना है, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, है ना। फिर नया एजेंडा जो है आपको लाना है यहाँ में नंबर 4 में यहाँ पे। ठीक है, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, आपका एजेंडा आज का क्या होगा आपका, मान लीजिए जस्ट शॉर्ट शॉर्ट में आप पॉइंट में लिख सकता है। फॉर एग्जांपल नंबर ए में देखिएगा माइक्रो क्रेडिट प्लान, इसका बारे में आप लोग चर्चा करेगा। बैंक लोन एप्लीकेशन सबमिशन इसको लेके आप लोग बातचीत करेगा। रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन रिपेमेंट ना, कोई लोन लेके रखा है क्या वो वापस देने के लिए है क्या, कौन कौन है इसमें आप लोग आज देखेगा ना, समय में देना है कि नहीं, अगर कोई ओवरड्यू वाला भी है क्या उसको आप लोग चर्चा करेगा। फिर नंबर डी में देखेगा डिसबर्समेंट ऑफ न्यू लोन, अगर कोई नया मेंबर लोन लेने के लिए राजी है कोई है क्या, अगर है तो कौन लेगा कितना अमाउंट लेगा उसको चर्चा भी करना है, मीटिंग में करना है। ठीक है, जब लिख रहा होगा तब समय नहीं हो के आपको पहले एडवांस में बातचीत कर लेना है। ठीक है, प्राइवेटाइज करना है आपका लोन जो ले रहा है। ठीक है, नंबर ई में देखेगा एसएचजी ड्रेस कोड, फिर आप लोग भी बोल रहा है कि एसएचजी ग्रुप ड्रेस को लेके भी हम लोग चर्चा करेगा आज का मीटिंग, है ना। इन सब जो है आपका एजेंडा हो गया। ठीक है, अभी आउटकम क्या है देखते हैं। आप लोग जितना भी मीटिंग में डिसाइड करेगा तो कहाँ पे लिखना है, मेजर डिसीजन टेकन इन दिस मीटिंग, जो भी आपका डिसीजन करेगा जो भी ग्रुप मीटिंग में हुआ है आज का दिन में, उन सब मीटिंग डिटेल्स को यहाँ में एक एक लाइन में सिंपल सिंपल से आपको अपना भाषा में लिख सकता है। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट किस तरह लिखता है। यानी कि हम लोग बोला है कि एजेंडा को एजेंडा में क्या लिखा, माइक्रो क्रेडिट प्लान को लेके बातचीत करें। आप लोग क्या आउटकम क्या है यहाँ पे बोला है कि एलएच केडर, जो आप लोग का लाइवलीहुड केडर होता है बस्ती में गाँव गाँव में, उनको बुलाकर एसएचजी के एमसीपी बनाएगा ऑन 15 एंड 16 अप्रैल 2024। यानी कि आज का आपका 12 तारीख को मीटिंग हुआ, बोला है कि एक दो दिन उसको एडवांस में इंफॉर्मेशन दे के हम 15-16 को एमसीपी बनाएगा, है ना। तो बी में क्या हुआ आपका, जो हमें बी में क्या बैंक लोन एप्लीकेशन जमा करेगा सबमिशन करेगा। तो आप लोग क्या डिसाइड किया कि बैंक लोन एप्लीकेशन बैंक में जमा देगा ऑन 17 अप्रैल 2024। ठीक है ना, बातचीत क्या है कि आप लोग ये 15-16 का एमसीबी बनाएगा और 17 को आप लोग बैंक में जमा देने जाएगा एप्लीकेशन को। ठीक है, नंबर सी में देखते हैं। अभी नंबर सी में क्या है, श्रीमती शांति आंटी बीमार होकर आज एब्सेंट है, उसको मिलने कल 13 अप्रैल को जाएगा। कि वो आप लोग डिसाइड ये भी किया कि आप लोग का मेंबर कोई सीरियसली बीमार हो गया शांति आंटी जो, तो उसको मिलने के लिए कल जाएगा, है ना। आज का मीटिंग है तो कल ही तुरंत आप लोग उसको मिलने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो उसको आप लोग लिख के रखना पड़ेगा। नंबर 4 में देखते हैं अभी क्या है, श्रीमती जानमुनी रिपेड इंटरेस्ट ₹100 और प्रिंसिपल 5000 ऑन 12 अप्रैल 2024 इन कैश। क्या बोल रहा है कि आपका जो जानमुनी आंटी जो है उसने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दिया है, कहाँ में दिया है, उसने आज का मीटिंग में लेके आया है कैश। ठीक है, और ई में देखेगा श्रीमती मेरा आंटी रिपेड सेम अमाउंट दिया 100 रुपीज़ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 5000 ऑन
10 अप्रैल 2024 इन बैंक। तो अभी ये केस क्या हो गया, ये मेरा आंटी ने जो है आपका एसएचजी का अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया। कब डाला है? 10 अप्रैल 2024 इन बैंक। ठीक है, तो उसको पे आपको लिख के रखना है कौन सा तारीख को वो डीडी ने दिया है, ताकि आपका ऑडिट में भी गड़बड़ ना हो, है ना। साथ ही साथ उसको बैंक में डाला है तो रिसिप्ट को भी लेके आना है एसएचजी में। नंबर एफ में देखिए, श्रीमती मेरी आंटी ने आज ₹10,000 लोन लिया है 2 पिगलेट खरीदने के लिए @2% फॉर 5 मंथ्स। यहाँ में देखिए साफ साफ एक सेंटेंस में सिंपल सा लिख दिया कि मेरी आंटी ने आज 10,000 लिया है, लोन लिया है, क्या के लिए? 2 गावरी बच्चा खरीदने के लिए, है ना। फॉर कितना महीना के लिए? 5 महीना के लिए। कितना इंटरेस्ट रेट में? 2% रेट में, है ना। और यहाँ पे देखिएगा, श्रीमती सबका आंटी ने आज 5,000 लोन लिया है बिजनेस के लिए @2% इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स। ठीक है, सबका आंटी ने भी 5,000 लिया, क्या के लिए लिया है? अपना बिजनेस चलाने के लिए। कितना महीना के लिए? 5 महीना के लिए, है ना। इस तरह का कौन लोन लिया है, कौन सा दिन को लिया है, उसको माइनस में जब तक लिखेगा नहीं, सिर्फ आप जो है WMTB में लिखने से नहीं होगा, उसको भी एक सेंटेंस में लिखना है यहाँ में, है ना। इसका एच में देखिए, श्रीमती उसका आंटी ने एब्सेंट फाइन दिया है ₹20। मान लीजिए उसका आंटी जो पिछला सप्ताह में वो मीटिंग में नहीं आया, बिना बताए वो एब्सेंट हो गया, तो उसने फाइन देना पड़ा। जो ग्रुप का नियम नीति है उसको फॉलो पालन करते हुए उसने अपना फाइन को ₹20 लेके आया। ठीक है, अभी देखिए एच और आई में क्या है, श्रीमती मेरा आंटी ने लेट फाइन दिया ₹10। ठीक है, आज का मीटिंग वो जो 15 या 20 मिनट लेट होके आ गया, तो उसमें पता चल गया कि अभी हम लेट हो गए मीटिंग पे, अभी मुझे 10 रुपये भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 20-15 मिनट लेट हो गया, तो उसने अपना 10 रुपये भी फाइन दिया है ना। लास्ट में आपका क्या है, अभी लोन डिसबर्समेंट का बातचीत हो गया, लोन रिपेमेंट बातचीत हो गया। अभी ई में क्या है, एसएचजी ड्रेस कोड। तो एसएचजी ड्रेस कोड को लेकर आप क्या चर्चा किया है कि ड्रेस कोड, एसएचजी ड्रेस कोड सिलाई के लिए ₹300 ईच कलेक्ट किया है। आप लोग बोल रहे हैं कि चलो पिछला हफ्ते बातचीत करके था होगा, लेकिन इस बार क्या हुआ आपका, उसी को लेके आप लोग ने 300 कलेक्ट करा अपना एसएचजी का ड्रेस सिलाने के लिए, है ना। इस तरह का आपको माइनस में मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ में भी लिखना है, यहाँ में हर चीज़ डिटेल लिख रहा है। बाकी जो है अमाउंट कैलकुलेशन जो है आपका, जो WMTB जो बोलते हैं आप लोग का वीकली मीटिंग ट्रांजैक्शन बुक, उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, बने रहे मेरा चैनल में। अभी पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 जो है आपका WMTB को लेके होगा। थैंक यू सो मच।